बिहार में एक बार फिर चुनावी रंग फैलने को तैयार है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव लड़ा जाएगा। यह चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। राज्य में 5 राज्यसभा सीटें अप्रैल में खाली हो रही, जिसमें से 3 इस समय एनडीए और 2 आरजेडी के पास है। दरअसल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है। जो सीटें खाली हो रही, उनमें 2 सीटें राजद, 2 जेडीयू और 1 रालोमो की। संख्या के हिसाब से देखें तो एनडीए 4 सीटें आसानी से जीत सकता है, लेकिन असली सस्पेंस 5वीं सीट को लेकर बना हुआ है। गणित कहता है कि 5वीं सीट जीतने के लिए 41 वोट चाहिए। एनडीए के पास 4 सीटें निकालने के बाद करीब 38 वोट बचते हैं, यानी जीत के लिए 3 वोट और चाहिए। यह 3 वोट बिना क्रॉस वोटिंग के मिलना मुश्किल माना जा रहा है। यही वजह है कि 5वीं सीट पर मुकाबला दिलचस्प बन गया। बता दें कि एनडीए के कोटे से जनता दल यूनाइटेड के 2 राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं एनडीए से राष्ट्रीय लोक मोर्चा राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इधर महागठबंधन से आरजेडी नेता प्रेमचंद गुप्ता और अमृतधारी सिंह का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। ऐसे में कुशवाहा की दोबारा वापसी पर शंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह इस बार भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ले सकते हैं। तो क्या बीजेपी भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को राज्यसभा में भेजने का वादा निभाएगी? दरअसल पवन सिंह ने जब 2025 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उस समय भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि पार्टी ने पवन सिंह के लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। मनोज तिवारी ने उस समय यह भी कहा था कि वे विधायक नहीं सांसद बनना चाहते हैं। पार्टी उन्हें सही समय और सही जगह पर लड़वाएगी। माना जा रहा है कि अब वह सही समय आ गया है। हालांकि ये सच है कि पवन सिंह के साथ बहुत सारे विवाद जुड़े, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं। विवादों से परे उनके चाहने वाले उन्हें सिर आंखों पर बैठा कर रखते हैं। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगा था। नीतीश कुमार ने भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगा था, लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे दिग्गजों के विरोध के बाद भी पवन सिंह ने 2,74,000 वोट लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। बिना किसी राजनीतिक अनुभव और सहयोग के उन्होंने अकेले दम पर केवल अपने प्रशंसकों के दम पर ये वोट हासिल किए थे। वहीं अगर विपक्ष पूरी तरह एकजुट हो जाए तो उनके पास भी जीत का आंकड़ा बन सकता है। विपक्ष के पास ओवैसी की पार्टी के 5 वोट और बसपा का 1 वोट। ऐसे में विपक्ष भी मजबूत दावेदारी पेश कर सकता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर उम्मीदवार उतारना चाहेगा और संभव है कि कोई प्रभावशाली चेहरा सामने आए। जेडीयू की बात करें तो रामनाथ ठाकुर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वे अति पिछड़ा समाज का बड़ा चेहरा है और जननायक कर्पूरी ठाकुर से उनका जुड़ाव जेडीयू के लिए अहम है। वहीं हरिवंश नारायण सिंह पहले से राज्यसभा में बड़े पद पर है। अगर पार्टी उन्हें दोबारा नहीं भेजती है तो यह सहयोगी दलों के लिए संदेश गलत जा सकता है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा सीट के गणित बदलता नजर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का दोबारा से सीट पाना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में पवन सिंह का नाम काफी सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे तो एनडीए का 3 राज्यसभा सीटों पर आसानी से जीत पाने की उम्मीद है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। बता दें कि पार्टी इस बार हाई प्रोफाइल चेहरे को सामने लाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। इस बार चुनाव में बीजेपी भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को खड़ा कर सकती है। दरअसल बीजेपी के सामने स्थिति थोड़ी उलझी हुई है। पार्टी ने पहले से कुछ बड़े नामों को लेकर संकेत दिए। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा है। अगर एक सीट पवन सिंह को दी जाती है तो बाकी उपेंद्र कुशवाहा को कैसे साधा जाएगा? चिराग पासवान की माता के नाम की भी चर्चा चलती रही है, लेकिन आसान नहीं दिखता। चिराग पासवान एक सीट अपने कोटे से फाइनल करने की कोशिश में। चिराग पासवान की मां रीना पासवान को राज्यसभा में भेजने की चर्चा है, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब विपक्ष कुछ विधायक उनका समर्थन कर। चिराग अपने दम पर राज्यसभा सीट नहीं जीत सकते। उधर कुशवाहा की पार्टी में हालिया विवाद ने उनकी स्थिति कमजोर की है। बीजेपी के अंदर भी कई दावेदार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नाम चर्चा में है, लेकिन जातीय संतुलन भी एक बड़ा फैक्टर है। पार्टी सवर्ण और पिछड़ा समीकरण को साधते हुए फैसला कर सकती है। गौरतलब है कि बिहार से राज्यसभा के लिए 5 सीटों का चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 26 फरवरी 2026 को शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च रखी गई है। नामांकनों की जांच 6 मार्च को होगी और उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। भाजपा के कुल 89 सदस्य हैं। राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। इस लिहाज से उसकी 2 सीटों पर जीत बिल्कुल पक्की है। कुल मिलाकर बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट इस बार सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। आने वाले दिनों में टिकट बंटवारे के साथ तस्वीर और साफ होगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।